हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जुलाई माह के सप्ताह 3 के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में खेती में किए गए नवाचार से किस केंद्र को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हाल ही में किस नवाचार के ज़रिए जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार है वो किस केंद्र को मिला है? तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान केंद्र पाली। हाल ही में इस केंद्र के द्वारा खारे पानी से खारचिया नामक गेहूँ, जो यहाँ नोट के अंदर तीसरा पॉइंट दे रखा है वो देखिए आप, खारचिया नामक गेहूँ की एक नई किस्म तैयार की गई थी। इसके साथ ही बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने और खारे पानी से कई फसलें उगाकर कृषि क्षेत्र में पाली जिले के इस केंद्र को सर्वोत्तम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा केंद्र है? कृषि विज्ञान केंद्र पाली। इसके साथ ही जोनल लेवल पर जोन 2 में भारत में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में केवल पाली को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तथा इसका कृषक प्रजाति के रूप में पंजीकरण भी हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ में जो राजस्थान का कृषि विभाग है वो किस मंत्री के पास में है अभी? लालचंद जी कटारिया के पास में। लालचंद जी कटारिया, तो ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल विभाग को सहमति पत्र भेजा है? तो ये किस जिले के लिए किया गया है? ये भेजा गया है सहमति पत्र जोधपुर जिले के लिए। यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा यह सहमति पत्र भेजा गया है ताकि वहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा सके। इसके द्वारा होगा क्या? यहाँ से अगर ये पार्क स्थापित होता है तो आसपास के जिलों में और अंतर्राज्य या फिर जहाँ पे भी इस पार्क की पहुँच होगी वहाँ पर लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर वर्ल्ड क्लास जो एपरेटस है मेडिकल से रिलेटेड वो मिलेंगे। साथ ही जो API है, आपने नाम सुना होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, उसकी भी उपलब्धता आसानी से होगी। इसके साथ ही 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 राज्यों के अंदर मेडिकल पार्क की स्थापना की गई थी, जो कि कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। इसके अलावा और भी राज्यों ने मांग करी है कि वहाँ पे भी मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित किए जाए। तो इसी के चलते हाल ही में जोधपुर में भी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए सहमति पत्र भेजा गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं उनका नाम क्या है? DV सदानंद जी गौड़ा। DV सदानंद जी गौड़ा, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। रेलवे ने कितने राज्यों में 200 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये कितने राज्य हैं? ये हैं 4 राज्य। और कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। नोट में देखिए, वर्ष 2030 तक ट्रेनों की पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु तकनीकी बदलाव के साथ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना शुरू किया है। और इन चारों राज्यों में 200 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। रेलवे के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, चेयरमैन जो है, उनका नाम क्या है? VK यादव, विनोद कुमार जी यादव। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का तीसरे चरण के तहत मानव परीक्षण ब्राज़ील में चल रहा है। दीपक पालीवाल ने उक्त ट्रायल के लिए लंदन में खुद को समर्पित किया है। इनका राजस्थान के किस जिले से संबंध है? दीपक पालीवाल ने हाल ही में वॉलंटरली इस ट्रायल को अपने ऊपर करने के लिए परमिशन दी है। और इनका राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो ये कौन सा जिला है? जयपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही भारत में भी अभी दूसरी वैक्सीन का जो इंसानी परीक्षण है वो शुरू हो गया है। अभी वर्तमान में जायकोविडी ये वैक्सीन का नाम है और जो सेकंड वैक्सीन है उसका नाम है जायकोविडी। और जो पहली वैक्सीन है उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन, जो कि ICMR और भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है।
ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? CHDO कोविड-19। तो आप ये वैक्सीन के नाम ध्यान रख सकते हैं। ट्रेवल्स एंड लेजर अवार्ड्स 2020 के बेस्ट अवार्ड सर्वे में दुनिया के टॉप 100 होटल्स की सूची में राजस्थान के कितने होटल्स ने जगह बनाई है? तो हाल ही में राजस्थान के कितने होटल्स ने जगह बनाई है? ये हैं 3। इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल 6 होटल ही टॉप 100 के अंदर आए थे, जिसमें से 3 राजस्थान के हैं। और यहाँ नीचे दे रखा है, जैसे राजस्थान के तो लीला पैलेस उदयपुर है जिसे 19th रैंक मिली है, ओबेरॉय राज पैलेस जयपुर जो कि 24वीं रैंक के साथ टॉप 100 लिस्ट के अंदर है, और ओबेरॉय रामबाग प्लेस जो कि 43 रैंक के साथ टॉप 100 के अंदर है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में यहाँ पर कितने होटल्स को ये जगह मिली है राजस्थान की, तो ये है 3, और भारत में टोटल कितने हैं? 6। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर JP यादव जी को। वर्तमान में अलवर के राज ऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और कालराज मिश्र ने इनके अतिरिक्त कार्यभार की अनुशंसा राजभवन से की थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कालराज मिश्र राजस्थान राज्य के गवर्नर भी हैं, राज्यपाल भी है, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आशा गुलाटी का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन है शतरंज, शास्त्रीय नृत्य, लेखन, ओरिगेमी। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ओरिगेमी से। ओरिगेमी होता क्या है? ये एक पेपर्स को फोल्ड करते हुए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की तकनीक है जिसे हम ओरिगेमी कहते हैं। इसमें आशा गुलाटी जी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबी ओरिगेमी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था, और ये अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा चुकी हैं। हाल ही में जयपुर के पोद्दार इंस्टीट्यूट में एक वेबिनार के ज़रिए इन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित किया था, इस वजह से ये चर्चा में है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि आशा गुलाटी का संबंध किससे है? ओरिगेमी से। और क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ओरिगेमी जो गेम है वो किससे संबंधित है? तो एक पेपर फोल्डिंग से संबंधित है, जिससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि पेपर्स की सहायता से कोई एलिफेंट बना रहा है, और कभी हेयर्स को बना रहा है, खरगोश को बना रहा है। तो ऐसे कई सारे इससे जो स्ट्रक्चर है वो बनाए जा सकते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस झील के फ्रंट पर 3D वाटर प्रोजेक्शन स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया जाएगा? तो ये किस झील पे किया जाएगा? ये झील है आपकी आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अजमेर के अंदर। आना सागर झील के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक आनाजी ने, जिन्हें हम अर्णोराज के नाम से भी जानते हैं, अर्णोराज चौहान। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया, और इसकी पुष्टि किसके अंदर होती है? बिजोलिया लेक के अंदर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही आना सागर के पास में एक दौलत बाग है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर जी के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। साथ ही शाहजहाँ ने 12 दरी का यहाँ पर निर्माण कराया था, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो राजस्थान की किस झील के फ्रंट पर 3D वाटर प्रोजेक्शन स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया जाएगा? तो ये झील है आना सागर झील, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। सत्य कथन पहचानिए। नेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा गांधी फीडर व गंगा कैनाल में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। 1.25 करोड़ को बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। 1.25 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए स्वीकृत किया गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके निर्देश पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में समान रूप से ये उपकरण लगाया जाएगा। साथ ही इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर सहित करीब 10 जिलों में जल आपूर्ति इसके द्वारा होती है। तो ये कथन जो हैं वो सभी क्या हैं? ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? गंगा कैनाल और इंदिरा गांधी फीडर की, जिसकी सहायता से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर सहित करीब 10 जिलों को जल आपूर्ति होती है। अच्छा, ये लगाया क्यों जा रहा है रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम? क्योंकि जनरली पंजाब, हरियाणा
और हिमाचल प्रदेश में यह शिकायत आती थी कि वहाँ से जो पानी राजस्थान को दिया जा रहा है वो उसकी जो क्वालिटी है बहुत बेकार है, उसमें इंडस्ट्री जो वेस्ट होती है वो डाल दी जाती है, जिससे कि पानी की जो क्वालिटी होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसके तहत ये रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि समान रूप से सभी को पानी जो है वो सही रूप में मिल सके। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान का पहला अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त स्वचालित और कंप्यूटराइज प्लांट जहाँ सरप्लस दूध से पाउडर बनाया जाएगा, कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जयपुर ज़िले के अंदर, और जयपुर ज़िले के गोविंदगढ़ में इसका ट्रायल अभी किया गया था, जो कि क्या रहा? सफल रहा। इसके साथ ही राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अब दूध सप्लाई करने के साथ ही मिल्क पाउडर बनाने का भी काम करेगा, और इसकी जो क्षमता है प्रतिदिन पाउडर बनाने की वो कितनी है? 30 मैट्रिक, ये इसकी क्षमता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? जयपुर ज़िले के अंदर और गोविंदगढ़ में। इसके साथ ही जो RCDF है यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 के अंदर। 1977 में RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का गठन किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान राज्य के अंदर। बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी, इस अकादमी के गठन की। इसमें होगा क्या? कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदेश में बाल साहित्य संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बाल साहित्य रचनाकारों के सहयोग के लिए इस अकादमी का गठन किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का गठन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान राज्य में। विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में कब बनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस? तो ये बनाया गया 15 जुलाई को। इस वर्ष इसकी जो थीम है 2020 के अंदर वो क्या थी? एक कुशल युवा के लिए कौशल। और भारत के अंदर जो स्किल इंडिया मिशन है वो लॉन्च कब किया गया था? 2015 के अंदर। और इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? NSDC, जिसका नाम क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। साथ ही राजस्थान में अभी सक्षम युवा कार्यक्रम, इसका आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसे संबोधित किया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सक्षम युवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो विश्व युवा कौशल दिवस पर इसे आयोजित किया गया था और अशोक गहलोत जी ने इसे संबोधित किया था। तो यह ध्यान रखिएगा कि विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया जाता है? 15 जुलाई को। PM स्वनिधि योजना के संबंध में सत्य है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए है, यानी कि PM स्वनिधि योजना किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स जो कि कोविड-19 से प्रभावित है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले 20,000 रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेंडर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये दे रखा है, समय पर ऋण वापसी करने पर 7% का अनुदान भी मिलेगा। अगर ये राशि जो 20,000 रुपये की दी जा रही है वो अगर वापस 12 मंथ में यानी 12 मंथ्स के अंदर अगर ये लौटा देते हैं किश्तों में तो इन्हें 7% का अनुदान भी मिलेगा। लेन देन की प्रक्रिया में 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक और प्रोत्साहन दिए जाने का भी इस योजना में प्रावधान है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही है कि यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले 20,000 रुपये, यहाँ ये 20,000 रुपये नहीं होकर यहाँ पे कितने होंगे? 10,000 रुपये। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ऋण की वापसी स्ट्रीट वेंडर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते हैं और समय पर ऋण वापसी करने पर 7% का अनुदान भी मिलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये गलत है। लेन देन की प्रक्रिया में 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाने का भी इसमें प्रावधान है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो है वो सही है और जो गलती थी यहाँ पे वो क्या थी? 20,000 की जगह क्या होगा? केवल 10,000 रुपये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में जो PM स्वनिधि योजना है उसमें अभी कौन सा राज्य टॉप के अंदर है, जो टॉप कर रहा है इस स्कीम को लोगों तक पहुँचाने में? तो वो है मध्य प्रदेश। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं।
वर्ष 2019 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस किससे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो ये हैं डॉक्टर जालिम सिंह जी। जैसलमेर में आयोजित अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को हवलदार मेजर हैंड कांस्टेबल डॉक्टर जालिम सिंह ने अपनी लिखी पुस्तक आर्थिक अपराध तथा पुलिस इसकी प्रति भेंट की है। हाल ही में गृह मंत्रालय में श्री जी किशन रेड्डी द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और पुस्तक में कुल 7 अध्याय हैं, जिसमें समय के साथ बढ़ते आर्थिक अपराधों को चित्रण करने का प्रयास किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जालिम सिंह जी द्वारा ये पुस्तक आर्थिक अपराध तथा पुलिस जो है वो लिखी गई है और इन्हें ही पंडित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में उद्योगों के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो हाल ही में किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान राज्य के अंदर। राज्य में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुमतियों तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इसी के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन आता है। तो जनरली होगा क्या, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें कि अगर कोई 10 करोड़ से अधिक का यहाँ पर राजस्थान में निवेश करना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको जल्द से कंप्लीट किया जाएगा और जो भी आवश्यक अनुमतियाँ होंगी वो प्रोवाइड की जाएगी। जो भी निवेशक है, जो भी निवेश करना चाह रहा है राजस्थान राज्य के अंदर, तो उसके लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना की जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सत्य कथन पहचानिए। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को, कंपनी का नाम क्या है? गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को बूंदी जिले के उलेरा गांव में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 2 चरणों में करीब 132 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी प्रकार इमामी एग्रोकेट लिमिटेड को जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल एवं रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो ये यहाँ तक कथन सत्य है। इस परियोजना में करीब 91 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रतिदिन 140 मैट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन भी हो सकेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है वो सत्य है। हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल स्थित समग्र शिक्षा अभियान सभागार में विद्यार्थी विंडोशाला संवाद, स्टाफ परिवेदना मॉड्यूल एवं NICCI चैट बॉक्स का लोकार्पण किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ओम थानवी ने राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में जो पहले कुलपति थे ललित के पवार जी, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो उनकी जगह श्री ओम थानवी जी ने अतिरिक्त कार्यभार जो है वो संभाला है राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का। इसके साथ ही गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी को दिए जाने का आदेश जारी किए हैं। तो ये कथन सत्य है। बस ये ध्यान रखना है कि पहले ओम थानवी की जगह कौन थे? ललित के पवार। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ललित के पवार ये पहले कुलपति थे राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन किया। यह पुस्तक करीब 2.5 साल तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए उनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कैंसर को लेकर लोगों में डर दूर करना और कैंसर पीड़ितों को हिम्मत देना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने इसका विमोचन किया था और जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर जसवंत राठी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हाल ही में कुंभलगढ़ ग्राम पंचायत ऊसर स्थित देव तालाब पर नरेगा के तहत कार्य करने के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। तो हाल ही में यह जो प्राचीन मंदिर के अवशेष है वो मिले हैं खुदाई के दौरान, और इसकी जो सूचना है वो GSI को दे दी गई है, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ताकि वह यहाँ के जो अवशेष मिले उनकी
स्टडी कर सके और उनके बारे में जान सके। तो ये कथन सत्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के 130 वर्ष पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने ISL यानी इंडियन सुपर लीग के क्लब ATK के साथ विलय कर लिया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और अब जो नया नाम हो जाएगा इस क्लब के साथ विलय करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, मोहन बागान ATK मोहन बागान क्लब, ATK मोहन बागान क्लब। तो ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है सचिन अवस्थी जी को। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, सचिन अवस्थी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय यानी राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार में राज्य में सर्वाधिक नसबंदी कराने पर बीकानेर जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र रणजीतपुरा की ANM श्रीमती मधु श्रीवास्तव को प्रथम, बाड़मेर के PHC सांता की ANM श्रीमती सुमन देवी को द्वितीय एवं उदयपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र ईसरवास की ANM श्रीमती फूली पटेल को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं, ये कथन भी सत्य है। हाल ही सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग में कैमरा टैप पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। बाघों की जो काउंटिंग की जा रही है वो किस पद्धति से की जा रही है, कैमरा टैप पद्धति से की जा रही है। और हाल ही में पूरे देश में इस पद्धति को यूज़ किया गया था और एक आश्चर्यजनक परिणाम यह देखने को मिला कि बाघों की संख्या को डबल पाया गया। तो ये जानकारी अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रदान की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग में कैमरा टैप पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही एक कैट का नाम आप ध्यान रखिएगा जिसको हम कहते हैं कैराकल कैट। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसे हम सिया घोष के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और इसे कहाँ देखा गया था, केवला देवगना पक्षी विहार के अंदर। तो यह आप ध्यान रखिएगा। दृष्टिहीन व्यक्ति को सड़क पार करने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए जादुई छड़ी का निर्माण सुमित और गरीब द्वारा किया गया है। यह उदयपुर जिले के निवासी है। ये मैजिक छड़ी 7 फीट की दूरी से खतरे का संकेत देने लगती है और 4 फीट की दूरी से बीप का ध्वनि संदेश तथा 2 फीट की दूरी पर वाइब्रेटर को यूज़ करके किसी निकट वस्तु होने का आभास कराती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, 2 स्टूडेंट्स हैं, सुमित और गर्भ, इनके द्वारा एक मैजिक छड़ी इनके द्वारा बनाई गई है। डेयरी विकास में बढ़ोतरी के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा 4% ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर 2 पशुओं की इकाई है तो उन्हें 30,000 रुपये तथा 5 पर 74,000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही ये राशि 9% ब्याज पर दी जाएगी। इसमें 2% का ब्याज अनुदान भी मिलेगा तथा नियमित किस्त जमा कराने पर 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। ये कथन भी सत्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान में हमारे गोपालन मंत्री हैं उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। वो कौन है, गोपालन मंत्री प्रमोद बायाजी, प्रमोद बायाजी। तो ये इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये कथन सभी सत्य हैं, बस इसमें रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा जी को। हाल ही में सचिन पायलट की जगह किसे नियुक्त किया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा जी को। अच्छा, इसमें एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के जो लंबे समय तक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल जिनके पास रहा है वो कौन है, लगातार वो हैं सचिन पायलट जी। 6 साल तक लगातार ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और अभी इनकी जगह किसको नियुक्त किया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा जी को। साथ ही गणेश गोबरा को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में 40 हेक्टेयर भूमि में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये किस जिले में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा जयपुर में। सरकार की इससे संबंधित स्वीकृति के बाद JDA द्वारा RCA को भूमि आवंटित की जाएगी। यह JDA की नॉलेज सिटी के पास में होगा। अब यहाँ पर JDA क्या हो जाएगा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और RCA का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। RCA के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, वैभव गहलोत। वैभव गहलोत ये अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भूमि संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग
आयोग के मॉडल अनुसरण करने तथा किसानों की खाली जमीन पर बांस और चंदन की व्यावसायिक खेती करने का अनुबंध किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वर्तमान में जो खादी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? विजय कुमार सक्सेना जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। यहाँ पर क्या क्या जा रहा है? जो भी भूमि किसानों के यूज़ में नहीं आ रही है वहाँ पर बांस और चंदन की व्यावसायिक खेती की जाए, इसके लिए नीति आयोग और जो खाद्य आयोग है वो प्रयासरत है। बांस का इस्तेमाल जो जनरली वो किस में होता है? अगरबत्ती निर्माण के अंदर। और जो चंदन का उपयोग है वो परंपरागत रूप में कई उत्पादों में होता है। इसी के साथ में खाद्य आयोग ने नासिक में 262 एकड़ ज़मीन पर नासिक प्रशिक्षण केंद्र में चंदन और बांस के 500 पौधे लगाने की मुहिम को भी शुरू कर दिया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। साथ ही नीति आयोग के जो वर्तमान में चेयरमैन है या चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये नीति आयोग के क्या है? नीति आयोग के चेयरमैन है। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन, तो उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। और CEO वो कौन है? अमिताभ कांत, जिनका नाम हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। और साथ में इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राज्य को किन नदियों से 6.28 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट के मुकाबले में 9.050 MAF पानी मिला है? तो ये कौन सी नदियां हैं? सतलज और रावी। सतलज, रावी और व्यास नदियों के पानी के प्रबंधन के लिए भाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड गठित है। हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से अपने हिस्से के पानी को लेने के लिए यानी राजस्थान के हिस्से को पानी को लेने के लिए राजस्थान के अंतर्राज्यीय जल विवाद चल रहे हैं। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष 1.5 गुना पानी जो है वो ज़्यादा मिलेगा, जिससे हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में गांधी नहर से सिंचाई के लिए पानी लेने वाले किसानों को अधिक लाभ होगा। इसके साथ ही ये पानी जो आता है वो कैसे आता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पंजाब से रावी नदी का पानी रणजीत सागर बांध में आता है और सतलज नदी का पानी भाखड़ा बांध में आता है। इसके बाद में यहाँ से ये पानी अंतिम रूप में हरिके बांध में आता है और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर के ज़रिए पानी राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में जाता है, जहाँ पर सिंचाई और पेयजल जो संबंधित आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण की जाती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये कौन सी नदियाँ थी जिनसे हमें 1.5 गुना पानी मिला है अभी? वो है सतलज और रावी। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस जिले को फिल्म सिटी घोषित करने की मांग की गई है? तो ये किस जिले को फिल्म सिटी घोषित करने की मांग की गई? ये है उदयपुर। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। जनरली हमारे माइंड में ये आएगा कि जयपुर हो सकता है, पर ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर। अखिल राजस्थान फिल्म समिति ने राज्य सरकार से फिल्म सिटी खोलने की शीघ्र घोषणा करने की मांग की है। साथ ही इसके लिए गोगुंदा तहसील क्षेत्र में 526 बीघा ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है और ये किसके द्वारा की गई है? राज्य सरकार द्वारा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि फिल्म सिटी जो घोषित की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? उदयपुर के अंदर। मारवाड़ के डायनासोर के नाम से विख्यात है। तो हाल ही में ये चर्चा के अंदर था क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर इसकी जो स्मगलिंग है वो हो रही थी। तो ये बहुत ही दुर्लभ जीव है और इसका नाम क्या है? चीटीकोर, जिसे हम पेंगोलिन के नाम से भी जानते हैं। तो नोट में देखिए, ये एक दुर्लभ वन्य जीव है। इसके शरीर पर शल्क होने से वज्र शल्क के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कोविड-19 वायरस के फैलने की एक वजह इसे भी माना गया है। तो चमगादड़ के साथ में पेंगोलिन को भी कोविड
वायरस के फैलने की एक वजह माना गया था। और भारत में इस वन्यजीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि मारवाड़ के डायनासोर के नाम से कौन विख्यात है? चींटी-खोर, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंगोलिन। यहाँ हम अतिरिक्त मनन में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हें डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप ये नोट कीजिएगा तथा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपको बताना है। फेडरल बैंक के प्रबंधन में निदेशक व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। इसके साथ ही किस राज्य में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किस रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है? ये आपको बताना है। TIIF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया गया है? हाल ही में गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना किस राज्य से संबंधित है? आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन की स्वीकृति दी है? यह आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर, इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साइब हर अभियान का शुभारंभ किया है? किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र किया गया है, ये बताना है आपको। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित किया है? अमेजोनिया एक उपग्रह किस देश से संबंधित है? AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, ये आपको बताना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ओपन स्काई एग्रीमेंट किन देशों के बीच में हुआ है? ये आपको बताना है। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? खीर पूजा का संबंध किस राज्य से है? ये आपको बताना है। डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दीक्षा निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं? हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ये हमें बताना है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किस देश को शामिल किया जाएगा? F8 ब्लिट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डिजिटल चौपाल का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। पोलैंड के नव राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये आपको बताना है। इसके साथ ही 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये आपको बताना है। एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? ये आपको बताना है। हाल ही में भारत द्वारा SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश से खरीदी जाएगी? ये आपको बताना है। तो इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।